भक्तों राम राम। हमारे सबके प्रभु, हमारे सबके भगवान, हमारे सबके मार्गदर्शक, हमारे सबके रक्षक बाबा नीम करौरी जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। सभी भक्तों को, सभी माताओं को, सभी महानुभावों को जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अभी आपने समाधि स्थल का दृश्य देखा वीडियो में। ये दुनिया के श्रद्धा को केंद्रित करने की लीला थी बाबा की। आप देख रहे हैं वीडियो में बाबा को बोलते हुए, बात करते हुए। जिनके भक्तों के भाग्य में बाबा का दर्शन है, वो सपने में भी या चलते फिरते किसी भी रूप में उनको बोलते, सहायता करते, प्रेम करते हुए कभी भी महसूस कर सकते हैं। बाबा कहते थे कि जिससे भी हमारा मिलना होता है उसका किसी न किसी जन्म में हमारा कोई संबंध जरूर रहा होता है। तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आपके पास 16 मिनट का समय हो तो ही इस वीडियो को आगे देखना जारी रखें। अगर आपके पास समय की कमी है तो आपको वीडियो देखना यहीं पर बंद कर देना चाहिए। महाराज, 3 वर्ष पहले गुरु पूर्णिमा पर हमने बाबा जी के धाम कैंची धाम के 15 जून के मेला में एक यात्रा का वीडियो बनाया था और मेला दर्शन का वीडियो इसी YouTube चैनल पे पड़ा है, आप लोगों ने देखा होगा। वो 3 वर्ष पहले की बात है। आज अनंत चतुर्दशी 21/2021 और तारीख है 19 सितंबर। हम 3 वर्ष में अभी तक दूसरा वीडियो बनाकर YouTube पर डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बहुत सारे साथियों ने, भक्तों ने हमसे कहा कि आप दूसरा वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो हमें संकोच होता था। हमने उनसे भी कहा कि हम जैसा अधम पापी मनुष्य, दुनिया के प्रपंचों में उलझा हुआ स्वार्थी, जिसके दिल में, मन में, हृदय में कोई भक्ति भावना नहीं है, वो एक ईश्वर के रूप में हमारे बीच आए महाराज के बारे में कैसे कुछ बोल सकता है। कहां से वो शब्द लाऊंगा, कहां से वो भावना लाऊंगा जो उनके चरित्र के बारे में न्याय कर सकेगी। बहुत छटपटाहट होती रही मन में इन 3 सालों में, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। पता नहीं आज क्यों बाबा के महाप्रयाण की तारीख आते ही बहुत मन परेशान हुआ और सोचा कि कुछ कहना चाहिए, कुछ कहें। महाराज, वीडियो देखते रहिए, भगवान के दर्शन करते रहिए, बाबा जी के दर्शन करते रहिए। आपकी आंखों में ये छवियां जरूर चमत्कार करेंगी पहुंचने के बाद। आपके नेत्रों को शीतलता प्रदान होगी, आपके हृदय में भगवान का कुछ अंश जरूर प्रवेश करेगा। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसके सामने जो फोटो आपको लगा है, ये वो कमरा है जिस कमरे में बाबा जी का फोटो लगाया गया है। उनके महाप्रयाण के बाद इलाहाबाद आश्रम में ये फोटो लगाया गया था, दक्षिण दिशा में करने के बाद।
दक्षिण दिशा में फोटो लगाया गया था, हनुमान चालीसा फोटो के नीचे रखा था और एक फूलों की पंक्ति रखी गई थी। तो भक्तों को ये एहसास कराने के लिए कि हमें सभी अपने आसपास ही महसूस करें सदैव, इसके लिए बाबा ने एक लीला रची। क्या लीला रची? कि जो दक्षिण दिशा में फोटो था, जैसा कि आपने अभी देखा पीछे वीडियो में, तो वहां पर वो फोटो एक दिन अपने आप पूर्व दिशा में पहुंच गया और हनुमान चालीसा जो तकिया के नीचे रखी थी, वो हनुमान चालीसा, परम आदरणीय हनुमान चालीसा, वो पुस्तक भी बाबा जी के फोटो के नीचे रख गई आकर। फूलों की पंक्ति वहीं रखी रही जहां पर पहले थी। एक भक्त जब कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि अरे महाराज की फोटो तो, महाराज की तस्वीर तो पूर्व दिशा में पहुंच गई अपने आप। आश्रम के सभी सेवकों ने, भक्तों ने इस बात की पूरी तरह से गारंटी ली कि कोई भी कमरे में गया नहीं। तो सब लोगों के लिए ये बहुत आश्चर्य की बात थी कि ऐसा कैसे हुआ। कुछ समय पश्चात एक महात्मा जी आए, एक संत आए, उनसे यही प्रश्न किया गया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने सबकी शंकाओं का समाधान करते हुए स्पष्ट किया कि बाबा जी ने ये सिद्ध किया है कि दक्षिण दिशा में फोटो रखने का मतलब है कि हम महाप्रयाण कर चुके हैं, हम संसार में नहीं हैं, हम भगवत धाम को जा चुके हैं। लेकिन पूर्व दिशा में फोटो का पहुंचना अपने आप ये बात सिद्ध करता है कि महाराज पूर्व दिशा में जीवन है। इस बात को सभी लोग जानते हैं और इसी बात को वो सिद्ध करना चाहते हैं कि दक्षिण की दिशा मृत्यु की दिशा है, यम की दिशा है। दक्षिण की तरफ कोई पैर करके नहीं सोता, सबको दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके लिटाया जाता है। पूर्व की दिशा ईश्वर की दिशा है, पूर्व की दिशा शुभ दिशा है, पूर्व की दिशा जीवन की दिशा है, जीवन की दिशा है। तो पूर्व की दिशा में फोटो को रखने के बाद, पहुंचाने के बाद महाराज जी ने इन भक्तों को ये विश्वास दिला दिया कि हम कहीं गए नहीं हैं, हम यहीं हैं। शरीर तो आता जाता रहता है। शरीर के बारे में तो महाराज पहले ही कह चुके थे कि ईसा नहीं रहे, राम नहीं रहे। इस संसार में जो आता है उसे जाना पड़ता है। उसे जाना पड़ता है मतलब उसके शरीर को जाना पड़ता है। तो महाराज ने अपने शरीर को, सिर्फ शरीर को छुपाया है, इतना ही अनुमान लगाया जा सकता है। हो सकता है शरीर भी सिर्फ हम सब की आँखों का भ्रम हो। उस समय उनके महाप्रयाण के समय मौजूद भक्तों की आँखों का भ्रम भी हो सकता है। महाराज जी का पंचभूतों पर अधिकार है। पूरी प्रकृति उनके इशारों पर काम करती है। तो महाराज जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। महाराज जी ने लखनऊ गोमती पुल पर स्थित आश्रम के मंदिर में भी ये लीला रची थी और ये बात सेवक को बताई थी अपनी लीला करके कि हम कहीं नहीं गए हैं, हम मौजूद हैं,
हम आप सबके सामने हैं। वो किसी और दिन बताएंगे कभी, और लीलाओं के बारे में फिर कभी बात होगी। आज हम सिर्फ महाराज के महाप्रयाण की बात कर रहे हैं। तो महाप्रयाण जब राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, नरसिंह भगवान का, दशावतार जितने भी हुए, उनमें किसी का महाप्रयाण नहीं हुआ। ईश्वर हमेशा सशरीर प्रकट होते हैं और सशरीर इस संसार में रहते हैं या ओझल होते हैं। ईश्वर तत्व कभी नष्ट नहीं होता। हमारे महाराज भगवान के पार्षद हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के सबसे निकट प्रतिनिधि, जिनके लीला में, जिनके जीवन में हमेशा भक्तों ने ये बात देखी कि महाराज ने प्रकृति के हर नियम को जब चाहा तब तोड़ा। ये कोई संत, कोई महात्मा, कोई सिद्ध पुरुष इतना नहीं कर सकता जितना महाराज जी कर सकते हैं। कारण, क्योंकि महाराज में ईश्वरीय शक्तियों का संपूर्ण संचार है। बिना गुरु किए कोई इतनी लीलाएं करे, ये सिर्फ ईश्वर के लिए ही संभव होता है। महाराज ने कोई गुरु नहीं किए और ना किसी को शिष्य बनाया। वो कहते थे कि हम भक्त बनाते हैं, शिष्य नहीं। ये संकेत था सबके लिए कि आप समझो कि हम कौन हैं। राजशाही नहीं रही, राजाओं का काल नहीं रहा, तो भगवान क्या राजाओं के रूप में सर पर मुकुट धारण करने के बाद थोड़े ही अवतार लेंगे और फिर उन्हें गरीबों की, निर्धनों की, दुखियों की, लाचारों की मदद करनी थी। भ्रम में जी रहे समाज को मार्गदर्शन देना था। हनुमान जी की, राम जी की भक्ति को मजबूती के साथ स्थापित करना था, क्योंकि समय काल के अनुसार जब अधिक पुरानी कथाएं हो जाती हैं तो समाज में प्रश्न उठते हैं, विश्वास का अभाव होता है। उस विश्वास को संबल प्रदान करने के लिए, उस विश्वास को मजबूत करने के लिए अवतार होते हैं। और महाराज उसी अवतार का एक हिस्सा हैं। महाराज हमेशा, सदैव, चिरकाल से इस संसार, इस ब्रह्मांड में जब जरूरत पड़ती रही तो भगवान की, ईश्वर की, ब्रह्म की शक्तियों से सभी जीवों का कल्याण करने के लिए बार बार इस पृथ्वी पर या अन्य लोकों में भी आते रहे। क्योंकि वो कह के गए थे कि हम कैंची धाम में पाए जाएंगे। लेकिन कैंची धाम में पाए जाने का जो संकेत दिया था बाबा ने, वो
संकेत सिर्फ इतना नहीं था कि कैंची धाम पाए जाएंगे। वो संकेत ये था कि कैंची धाम में हम जैसे पहले रहते हुए भी पूरे संसार के हर कोने में अपने भक्तों को दर्शन दिया करते थे, प्रेरणा दिया करते थे, उनकी रक्षा करते रहते थे, वैसे ही हमेशा सदैव हर उस जगह पर हम पाए जाएंगे जिस जगह पर भक्त को हमारी जरूरत पड़ेगी। तो महाराज, हमारे प्रभु, हमारे पालनहार, हमारे अभिभावक, हमारे सब कुछ महाराज कहीं भी न गए हैं न कभी जा सकते हैं। ये लीला थी उनकी, और उस लीला को लोगों ने बहुत ही उखड़े हुए मन से मनाया। महाप्रयाण को, बाबा के महाप्रयाण को कोई भी स्वीकार करने को तैयार न पहले था न आज है, और ना शायद आगे कभी होगा, क्योंकि उस भावना से मन को बड़ा दुख होता है जब इस बात को लेकर कुछ कहा जाता है कि महाराज जी का महाप्रयाण। तो भक्तों, हनुमान जी के दर्शन करते हुए हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे, और फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मिलने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव।